200 सीट होना या 240 सीट हो जाना, 243 सीट पर हम लोग लड़ेंगे, तो वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि अभी जो हम लोग को रिस्पांस क्या लिया जा रहा है। अब ठीक कहे हमारे अनुमंडल संगठन जिला अध्यक्ष जी, जो 500 की कुर्सी लगता है तो वहां पर 600, 700, 1000 की संख्या में लोग उपलब्ध हो जाते हैं। कल ही हम सभा किए हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी सिरपुर हाटी दक्षिणी पंचायत और इर्द गिर्द के जितने भी मधुबनी विधानसभा के लोग आए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कल हमारे अनुमंडल अध्यक्ष जी भी किए थे सभा कुलारिया में, और वहां पर बाबूबड़ी विधानसभा में वहां भी करीब 600 के लगभग में लोग पहुंचे हैं, और हमारे सभा में 1300 प्लस लोग थे। और एक सभा आपको हरलाखी में हुआ, हमारे प्रेम कुमार मंडल जी हैं वहां के, वो भी किए, वहां पर भी 600 प्लस लोग आए। एक लक्ष्मी पासवान है, वो किए आपको राजनगर में, वहां भी वीडियो के माध्यम से जो हम देख रहे हैं उसमें हमको लग रहा है कि 500 प्लस होना चाहिए आदमी। तो इस आधार पर अब पर्यवेक्षक जो उसको मूल्यांकन किया हो, लेकिन आदमी को उमड़ता हुआ भी ये दर्शाता है कि बिहार बदलने की ओर जा रहा है। लोग में बिहार बदलने की भावना जगी है। लोगों में शिक्षा युक्त बिहार देखना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार देखना चाहते हैं, और जो इस सरकार से उब गए हैं उस सरकार को परिवर्तन देखना चाहते हैं। तो आज का जो ये हम प्रेस विज्ञप्ति किए हैं, मुख्यतः मधुबनी जिला के तमाम उस जन स्वराजी सिपाही को धन्यवाद देते हैं, जो आज जो हम लोग को जितना भी प्रत्याशी को जो टास्क मिला है मूल्यांकन के लिए, उसमें भारी से भारी संख्या में वो आके उस सभा को माने सम्मानित करते हैं। आज का जो कॉन्फ्रेंस है ये बेसिकली हम लोगों का है कि मिथिलांचल के धरती पर मधुबनी जिला में झंझारपुर में जो हम लोगों का प्रशांत जी का कार्यक्रम हुआ था, ये जो हम लोग तो रैली किए थे भाई, रैला में बदल गया था, ये जनसैलाब जो उभरा था, उससे जो हम सभी कार्यकर्ताओं में एक नया उमंग उत्साह आया, और पार्टी के तरफ से हम लोगों को टास्क दिया गया कि हर विधानसभा में 500 प्लस का कार्यक्रम करना है जो संभावित उम्मीदवार है सबको। तो ये जो हम लोग गांव में अब गए हैं करने के लिए, तो हम लोग कुर्सी लगाते हैं 500 लोगों का, भीड़ उमड़ता है 1000 में। और जब 1000 में भीड़ उमड़ता है तो इसका मतलब है कि इस बार जो बिहार बदलाव संवाद हम लोग शुरू किए हैं और बिहार बदलाव का जो हम लोग संकल्प लेकर के गांव की तरफ गए हैं, तो ये उमड़ता भीड़ ये दर्शा रहा है कि इस बार ऐतिहासिक बिहार बदलाव होगा। आप लोग सुने होंगे कि प्रशांत जी को एक प्रेस के भाई ने कुछ सवाल किए थे कि एक टीवी चैनल के लोग बता रहे थे कि प्रशांत जी इस बार 125 से 30 सीट लाएंगे जनस्वराज। तो उन्होंने बताया कि इस बात को सिरे से खारिज किया कि ये मेरे लिए हार होगी। अगर मुझे जनस्वराज को 120 से 30 सीट आती है तो ये हार होगी मेरे लिए, क्योंकि मैं बिहार बदलाव के लिए आया हूं। मैं केवल सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं आया हूं, मैं पूरे बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया हूं। और व्यवस्था परिवर्तन तब होगा जब जनस्वराज के खाते में 200 प्लस सीट आएगा, तब हम समझेंगे कि बिहार में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम सभी दिशाओं के लोग, पूरे बिहार के लोगों ने इस बिहार बदलाव के चीजों को स्वीकार किया है। और जो भ्रष्टाचार मुक्त हमको बिहार बनाना है, बिहार में जो पलायन रोकना है, बिहार में जो शिक्षा को विश्व स्तरीय शिक्षा हमको प्रदान करना है, बिहार में जो हमको रोजी रोजगार के लिए जो संभावना है, जिसको आजादी के बाद बिहार के हिस्से में जो नेताओं ने केवल वोट लेकर के खत्म कर दिया था, इसको लाना है। बिहार में जो 400 रुपये वृद्धावस्था पेंशन है, आज जनस्वराज पार्टी के जब आवाज उठ रही है कि भाई 2000 रुपया किया जाएगा, तो नीतीश जी घोषणा किए 1100, दूसरा एक विपक्षी दल कह रहे हैं कि 1500, इसको हम 2000 रुपया करेंगे। जो महिला को ऋण दिया जा रहा है वो 30% पर दिया जा रहा है, उसको कभी कोई आदमी जोड़ करके देखे तो उस ऋण को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में 4% पर ऋण को दिया जाएगा, किया जाएगा। और जो मेरा 5वां है, मैंने 5 जो विजन है, जनस्वराज आएगा, 5 काम हो जाएगा, इसका ये मेन विजन जो प्रशांत जी का है
ये तब पूरा होगा जब बिहार में 200 प्लस सीट आएगी। हमारे जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी द्वारा जो भावी उम्मीदवारों को जो टास्क दिया गया था कि आप लोग जो है 40 दिन के अंदर 5-5 सभा करके दिखाइए, तो उस क्रम में कल जो है 3-4-5 सभा हुआ है मधुबनी जिला के हर एक विधानसभा में। तो अपने अपने क्षेत्र में लोग किए हैं, जिसमें हमारे माननीय इंद्रशेखर झा जी अपने मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से ककना गांव में एक जनसभा किए हैं, जिसमें लगभग इनको उम्मीद था कि 700-800 आदमी आ जाएंगे, जिसके लिए इन्होंने 500-600 कुर्सी का व्यवस्था किए थे। परंतु जब वहां आदमी आने लगा तब ये लगा कि आदमी का संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो सभा के बीच में ही इन लोगों ने 300 कुर्सी का और अरेंज किए। फिर भी 300 कुर्सी भरने के बाद जैसा कि हम देखे कि लमसम 1300 के आसपास आदमी वहां पहुंच गया, जो बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिला, जो लोग खड़ा था। उसके बाद हमको झंझारपुर कुल्हड़िया जाने का मौका मिला। चूंकि हम जनसुराज पार्टी के संगठन जिला उपाध्यक्ष हैं, तो हमारे संगठन के जिला उपाध्यक्ष होने के नाते हमने अपने अध्यक्ष साहब के प्रोग्राम में गए जो कुल्हड़िया में किए थे। वहां हमने देखा कि वहां भी जो है 600-700 से ज्यादा भीड़ हमको जो लगा कि वहां पर था। तो मुझे लगता है कि जो टास्क दिया गया है 500 का, उससे कहीं ज्यादा यहाँ का जो लोग है जनसुराज के प्रति उसका जो अपना मन है अंदर से कि अब हमको ये विकल्प मिल गया है, हमको इसी के तरफ जाना है। और दूसरी बात, पहला तो वो समझ रहा है कि एक जीत तो हमको मिल गया है कि 400 रुपया जो वृद्धा पेंशन मिल रहा था, वो जनसुराज के डर से नीतीश कुमार को 1100 रुपया करना पड़ा। ये श्रेय जो है सो हमारे माननीय सर्वोच्च जो नेता हमारे हैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी, उनको ये श्रेय जाता है, जो अब विधानसभा के अंदर ये चर्चा का विषय बन गया है कि हमारे प्रशांत किशोर के आवाज उठाने से हम लोगों को इतना लाभ तो अब ये मिल गया, जब ये पार्टी सत्ता में आएगी तब हमको क्या मिलेगा। इसलिए जन सैलाब जो है जनसभा में अपने आप उमड़ कर आ रहा है।